अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 22 अगस्त 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आप सभी के दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि कुवैत वजारत दाखिला के अंडर सेक्रेटरी जनरल मेजर शेख अल फैसल अल नवाब ने 6 गवर्नरेट में सभी सिक्योरिटी निगहदारों को यानी जो निगरानी करते हैं उनको एक लेटर जारी किया है जिसमें गैर मामूली मामलों को छोड़कर मोटर ड्राइवरों का पीछा करने से रोका गया है। सभी सिक्योरिटी निगहदारों को हुक्म दिया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर ही नंबर प्लेट लें और कोई भी कार्रवाई करने से पहले ऑपरेशन सेक्टर से सिक्योरिटी इजाज़त लें, उसके बाद ही कोई भी कार्रवाई करें। यानी कि अगर किसी का नंबर प्लेट लेना है या कोई भी ड्राइवर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है तो इसके लिए पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो आगे की कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं। तो अगली खबर ये है कि कुवैत में कुल 63 गैर कानूनी गैर मुल्की फ़िलिपीनी वर्कर्स को बुधवार की सुबह फ़िलीपीन के लिए कतर एयरवेज के जरिए रवाना किया गया है। आपको बता चलें कि ये कदम जो फ़िलिपीनी एम्बेसी और कुवैत गवर्नमेंट के जरिए उठाया गया है, इसका जो नाम दिया गया है वो EARP के तहत फ़िलीपीन इन सभी को भेजा गया है। कुवैत सरकार और फ़िलिपीनी एम्बेसी के बीच एक आपसी समझौता है जो कुवैत में गैर कानूनी गैर मुल्की की बढ़ती तादाद को दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक तरह से फ़िलिपीनी और कुवैत गवर्नमेंट के बीच एक समझौता किया गया है जिसके तहत जो कुवैत में रहने वाले फ़िलिपीनी गैर कानूनी वर्कर हैं उनको उनके मुल्क भेजा जाएगा। ये एक तरह से अच्छी खबर है। जो फ़िलिपीनी वर्कर्स जो गैर कानूनी तरीके से रहते हैं, जिनके पास किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है या उनके पास किसी तरह का कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि वो लोग अगर अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो अपने एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे और वहाँ पर जो उनका डॉक्यूमेंट होगा वो तैयार किया जाएगा, उसके बाद उनको उनके मुल्क भेज दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा कदम जो है कुवैत गवर्नमेंट और साथ में फ़िलिपीनी एम्बेसी के ज़रिए से उठाया गया है फ़िलिपीनी वर्कर्स के लिए। ये सिर्फ फ़िलिपीनी वर्कर्स के लिए अभी फ़िलहाल उठाया गया है, लेकिन हो सकता है, मेरी ये दुआ भी है कि आने वाले टाइम में अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह ये कदम जो है इंडियन, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश या जो भी कंट्री हैं उन तमाम के लिए ये खोल दिया जाए, ताकि जो भी लोग गैर कानूनी तरीके से रहते हैं, जिनके पास किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो अपने मुल्क जा सकें। मेरी दुआ यही है कि इस तरह का कोई भी कानून जो पहले आया था, इस तरह का कानून फिर आए, ताकि जो लोग अपने मुल्क जाना चाहते हैं वो जा सकें जो गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। तो फिलहाल जो अभी फ़िलिपीनी वर्कर्स हैं जो गैर कानूनी तरीके से रहते हैं वो अपने मुल्क जा सकते हैं। अगर जो जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, जो जाना नहीं चाहते हैं उनकी तलाश की जाएगी और उनको भी उनके मुल्क भेजा जाएगा। दोस्तों अगली खबर ये है कि एक कुवैती खातून ने 2 एशियाई खातूनों पर उसकी पिटाई करने का इल्ज़ाम लगाया। उसी वक्त 2 एशियाई खातूनों ने कुवैती खातून पर उनकी पिटाई करने और जानबूझकर कुछ दस्तावेज़ों को ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाया है। एक प्रेस बयान में वज़ारत दाखिला ने बताया है कि कुवैती खातून एक वीडियो में दिखाई गई थी जिसमें वो रो रही थी और लेबर ऑफिस के 2 एशियाई वर्कर पर उसकी पिटाई करने का इल्ज़ाम लगा रही थी और यह कहते हुए उससे लगी चोटों की एक मेडिकल रिपोर्ट हासिल हुई है। इसी बीच लेबर ऑफिस के कुवैती मालिक ने कुवैती खातून के खिलाफ मुगरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने लेबर ऑफिस के 2 एशियाई वर्कर की पिटाई करने और जानबूझकर ऑफिस के कुछ दस्तावेजों को ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाया है। एक मामला दर्ज किया गया है और इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर दोनों के खिलाफ़ तहकीकात की जा रही है कि किसने किसकी पिटाई की है, क्योंकि कुवैती खातून जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है एशियाई ख़वातीनों पर कि उसने उनकी पिटाई की, और एशियाई ख़वातीन जो हैं वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कुवैती खातून ने उसकी पिटाई की और कुछ ऑफिस में जो दस्तावेज होते हैं उसको भी फाड़ा है और ख़राब किया है। तो अभी इसके खिलाफ़ तहकीकात की जा रही है कि किसकी इसमें गलती है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत अब्दुल्ला अल मुबारक एरिया में कुछ चाइनीज़ थे जो शराब तैयार कर रहे थे और उसको सेल्स कर रहे थे। पुलिस को इसकी खबर मिलने पर पुलिस कार्रवाई करते हुए वहां पर छापा मारा और जो गैर कानूनी से ये काम कर रहे थे यानी शराब तैयार कर रहे थे उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और शराब को जब्त कर लिया गया है।
और उन तमाम लोगों को ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के लिए मुतालिक अहलकारों को भेज दिया गया है।